त्विषा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो गई है। अब पुलिस हो या सीबीआई जो जांच भी की जाएगी, केस की तह तक जाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा बयान सीजीआई ने आज दिया है सुनवाई के दौरान। दोनों पक्ष जांच में सहयोग करें, सीजीआई की ओर से स्पष्ट कर दिया गया। अब चाहते हैं सीबीआई मामले की जांच करे। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया था। आज की जो डेट है वो मुकर्रर थी सुनवाई को लेकर। सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये अहम बातें कही जा रही हैं। त्विषा मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो परिवार ने भी रात की सांस ली कि अब जाकर बेटी की मौत के बाद शायद न्याय की उम्मीद जगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्पक्ष जांच की जाएगी और इस पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने कहा कि हमें त्विषा के परिवार के प्रति सहानुभूति है। और गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुनवाई शुरू हो चुकी है। गौरव, क्या मुख्य बातें कही जा रही हैं, बताएं। देखिए, इस मामले में सुनवाई खत्म हो चुकी है और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि माता पिता इस बात को ध्यान रखें कि एक मर जाने वाली बेटी से बेहतर है एक तलाकशुदा बेटी, और जहां पर इस तरह के मामले आए वो ध्यान दें कि उनकी बेटी की जान सर्वोपरि है। फिलहाल जो है इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई इसलिए शुरू की क्योंकि ये आरोप लग रहे थे कि त्विषा का जो पति है वो वकील है और उसकी सास जो है वो पूर्व जज है, और ऐसे में इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश हो रही है। न्यायपालिका न्याय नहीं कर रही है और न्यायपालिका की छवि को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में ये जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बतौर जो है इस मामले में हम स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करें और सुनिश्चित करें कि न सिर्फ इस मामले में न्याय मिले बल्कि इस मामले में जो है वो एक फेयर ट्रायल हो और इस जांच की तह तक पहुंचा जाए। अब जो जानकारी आ रही है कि इस मामले में कुल मिलाकर जो है अब आगे जो है वो जांच सीबीआई कर सकती है, क्योंकि इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो मध्य प्रदेश जो सरकार थी उसने इस मामले में इस बात में सहमति जताई है। उसकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अगर इस पूरे मामले की जो जांच है वो जो है सीबीआई को सौंप दी जाए। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो इस मामले की जांच की जो ट्रांसफर है को जो स्थानांतरित है वो सीबीआई जांच को कर देगी। इस बात का जो है इस बात की पूरा अंदेशा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इस मामले में जिस तरीके से पूरे आरोप लगे और जिस तरह की बातें सामने आई वो बहुत दुखद है। हमें इस पूरे परिवार के प्रति, त्विषा के परिवार के प्रति जो है उस मामले में सहानुभूति है, और हम भी एक बार बार कहना चाहेंगे सभी माता पिता से कि एक मृतक बेटी से, एक मर जाने वाली बेटी से बेहतर है एक तलाकशुदा बेटी। और ये बात जो है बड़े दिनों से सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय, लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी थी, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद अपने मुंह से कहा है, क्योंकि कई बार पारिवारिक दबाव में जो है वो लड़कियां घर वापस नहीं जा पाती हैं और ऐसे में हो सकता है कि ऐसे मामलों में दबाव के चलते जो है त्विषा ने इस तरह का कदम उठाया। एक बड़ा सही संदेश सीजीआई ने आज इस फैसले में दिया है और ये हर परिवार से, देश में, भारत में हर परिवार में मौजूद बेटी से, उनके परिजनों से अपील की है कि देखिए, एक मृत बेटी से बेहतर है कि आपकी बेटी वो परिवार छोड़कर अपने घर में सुरक्षित आए और मरने से बेहतर है वो तलाकशुदा कहलाए। बहरहाल आज कई बड़े फैसले हुए, लेकिन एक मिसाल त्विषा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि जुडिशरी पर सवाल उठ रहे थे और ऐसे हर सवाल को दरकिनार करते हुए पूरी तरीके से न्याय की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। धन्यवाद गौरव, आपसे हम आगे भी अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया आप तक। त्विषा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो गई है। अब पुलिस हो या सीबीआई जो जांच भी की जाएगी, केस की तह तक जाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा बयान सीजीआई ने आज दिया है सुनवाई के दौरान। दोनों पक्ष जांच में सहयोग करें, सीजीआई की ओर से स्पष्ट कर दिया गया। अब चाहते हैं सीबीआई मामले की जांच करे। स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया था। आज की जो डेट है वो मुकर्रर थी सुनवाई को लेकर। सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये अहम बातें कही जा रही हैं। त्विषा मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो परिवार ने भी रात की सांस ली कि अब जाकर बेटी की मौत के बाद शायद न्याय की उम्मीद जगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्पक्ष जांच की जाएगी और इस पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने कहा कि हमें त्विषा के परिवार के प्रति सहानुभूति है। और गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुनवाई शुरू हो चुकी है। गौरव, क्या मुख्य बातें कही जा रही हैं, बताएं।
देखिए, इस मामले में सुनवाई खत्म हो चुकी है और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि माता पिता इस बात को ध्यान रखें कि एक मर जाने वाली बेटी से बेहतर है एक तलाकशुदा बेटी, और जहां पर इस तरह के मामले आए वो ध्यान दें कि उनकी बेटी की जान सर्वोपरि है। फिलहाल जो है इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई इसलिए शुरू की क्योंकि ये आरोप लग रहे थे कि ट्विशा का जो पति है वो वकील है और उसकी सास जो है वो पूर्व जज है, और ऐसे में इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश हो रही है। न्यायपालिका न्याय नहीं कर रही है और न्यायपालिका की छवि को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में ये जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बतौर जो है इस मामले में हम स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करें और सुनिश्चित करें कि न सिर्फ इस मामले में न्याय मिले बल्कि इस मामले में जो है वो एक फेयर ट्रायल हो और इस जांच की तह तक पहुंचा जाए। अब जो जानकारी आ रही है कि इस मामले में कुल मिलाकर जो है अब आगे जो है वो जांच सीबीआई कर सकती है, क्योंकि इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो मध्य प्रदेश जो सरकार थी उसने इस मामले में इस बात में सहमति जताई है। उसकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि अगर इस पूरे मामले की जो जांच है वो जो है सीबीआई को सौंप दी जाए। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो इस मामले की जांच की जो ट्रांसफर है को जो स्थानांतरित है वो सीबीआई जांच को कर देगी। इस बात का जो है इस बात की पूरा अंदेशा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इस मामले में जिस तरीके से पूरे आरोप लगे और जिस तरह की बातें सामने आई वो बहुत दुखद है। हमें इस पूरे परिवार के प्रति, ट्विशा के परिवार के प्रति जो है उस मामले में सहानुभूति है और हम भी एक बार कहना चाहेंगे सभी माता पिता से कि एक मृतक बेटी से, एक मर जाने वाली बेटी से बेहतर है एक तलाकशुदा बेटी। और ये बात जो है बड़े दिनों से सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय, लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी थी, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद अपने मुंह से कहा है, क्योंकि कई बार पारिवारिक दबाव में जो है वो लड़कियां घर वापस नहीं जा पाती हैं और ऐसे में हो सकता है कि ऐसे मामलों में दबाव के चलते जो है ट्विशा ने इस तरह का कदम उठाया। एक बड़ा और सही संदेश सीजीआई ने आज इस फैसले में दिया है और ये हर परिवार से, देश में, भारत में हर परिवार में मौजूद बेटी से, उनके परिजनों से अपील की है कि देखिए, एक मृत बेटी से बेहतर है कि आपकी बेटी वो परिवार छोड़कर अपने घर में सुरक्षित आए और मरने से बेहतर है वो तलाकशुदा कहलाए। बहरहाल आज कई बड़े फैसले हुए, लेकिन एक मिसाल ट्विशा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि ज्यूडिशरी पर सवाल उठ रहे थे और ऐसे हर सवाल को दरकिनार करते हुए पूरी तरीके से न्याय की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है।